नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग का सेट नंबर 15 होगा। 700 क्वेश्चन लगभग हम लोग देख चुके हैं 14 सेट में, और ये हमारा सेट नंबर 15वां होगा ऑपरेटिंग से संबंधित एमसीक्यू का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए सेट नंबर 15। तो हमारा पहला प्रश्न है, टीटीएम ब्रेकडाउन होने पर रिपेयर में डॉट मिनट से अधिक समय लगने की संभावना होने पर इंचार्ज नजदीकी स्टेशन पर सूचना भेजेगा। तो 30 मिनट से अधिक समय यदि लग जाता है टीटीएम ब्रेकडाउन होने पर रिपेयर में, तो नजदीकी स्टेशन को सूचना दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीटीएम विफल होने पर कितने समय बाद बचाव किया जाना चाहिए। तो टीटीएम जब भी विफल हो जाता है तो 15 मिनट बाद उसका बचाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, टीटीएम की अधिकतम गति क्या होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ टीटीएम। तो इसका 40 kmph स्पीड होता है। नेक्स्ट है, ऐसा कार्य जो ओपन लाइन पर करने पर यात्री गाड़ी के संचालन पर प्रभाव डालता है के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता है। तो जो भी ओपन लाइन पर जो है कोई भी यात्री गाड़ी के संचालन पर प्रभाव डालता है तो उसको सीआरएस के द्वारा अप्रूवल अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यूटीआर की गणना करते समय कौन से वैगन शामिल नहीं किए जाते हैं। तो सीख वैगन जो होते हैं वो डब्ल्यूटीआर की वैगन टर्न राउंड, डब्ल्यूटीआर का मतलब होता है वैगन टर्न राउंड की गणना करते समय सीख वैगन को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, मटेरियल ट्रेन को किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो मटेरियल ट्रेन को डिपार्टमेंटल ट्रेन में वर्गीकृत किया गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स ट्रेन में किन किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स ट्रेन में जो बातों का ध्यान रखा जाता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन, अवेलेबिलिटी ऑफ लोड, अवेलेबिलिटी ऑफ पाथ। तो ये तीनों का ध्यान रखा जाता है, यानी ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पावर प्लान करते समय किन किन सर्विसेज को शामिल किया जाता है। तो पैसेंजर को शामिल किया जाता है, गुड्स को शामिल किया जाता है और शंटिंग को शामिल किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोटल इंजन आवर ऑफ ट्रैफिक यूज को 24 से भाग करके किसकी गणना की जाती है। तो टोटल इंजन आवर ऑफ ट्रैफिक यूज को 24 से भाग करके आउटेज की गणना की जाती है। नेक्स्ट है, लोको यूटिलाइजेशन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो लोको यूटिलाइजेशन को जो कारक प्रभावित करते हैं वो है ऑपरेशनल रीजन, इक्विपमेंट फेलर और इंटरप्टेड ऑफ ट्रैफिक, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वॉइस मॉड्यूल में आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वॉइस मॉड्यूल जो होता है इसके अंतर्गत आरएमएस और टीएमएस आते हैं। तो आरएमएस का होता है रेक मैनेजमेंट सिस्टम और टीएमएस का होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरएमएस को ऑपरेटिंग की जिम्मेदारी होती है निगरानी करने की, और टीएमएस को टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम को कमर्शियल की जिम्मेदारी होती है। इसको जो है कंट्रोल करता है सीनियर डीसीएम और आरएमएस को करता है सीनियर डीओएम। अगला प्रश्न हमारा है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा एंट्री की जिम्मेदारी किस विभाग की है। तो टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम टीएमएस को ये कमर्शियल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, और आरएमएस जो होता है रेक मैनेजमेंट सिस्टम उसका ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है, डिमांड रजिस्ट्रेशन टास्क फॉइस के किस साइकिल में की जाती है। तो आउटवर्ड साइकिल में डिमांड रजिस्ट्रेशन टास्क फॉइस में साइकिल में शामिल की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैगन टर्न राउंड की गणना किसमें की जाती है। तो वैगन टर्न राउंड की गणना जो होती है वो दिन में की जाती है, यानी डेज में। नेक्स्ट है, कंटेनर के लिए पे लोड, कंटेनर का लोड और कंटेनर में माल का भार कितने टन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कंटेनर का खाली वैगन और उसमें जो माल भरा है उसको लेकर दोनों का वेट जो है 80 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये समय समय पर घटते बढ़ते रहता है। नेक्स्ट है, प्राथमिकी शेड्यूल के अनुसार बाढ़, सूखा, भूकंप आदि से पीड़ितों के लिए सामान बुक कराने के लिए कौन सा प्राथमिकी शेड्यूल दिया जाएगा। तो इसमें प्रायोरिटी बी में रखा जाता है इसको, प्रिफरेंशियल ट्रैफिक ऑर्डर। ये जो है इसमें सामान के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इसमें बाढ़, सूखा, भूकंप आदि से पीड़ितों के सामान बुक कराने के लिए जो है प्रायोरिटी बी में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, लाइन कैपेसिटी निकालने का प्रायोगिक तरीका क्या है। तो लाइन कैपेसिटी निकालने के लिए प्रायोगिक तरीका जो है वो मास्टर चार्ट है। अगला प्रश्न है,
रेस्ट्रिक्शन व कोटे को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को अलॉटमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो स्टेशन रेस्ट्रिक्शन व कोटे को ध्यान में रखते हुए स्टेशन को अलॉटमेंट देने की जिम्मेदारी जो होती है वो CTNL स्टॉक का होता है, यानी चीफ TNL कंट्रोल स्टॉक का होता है। नेक्स्ट है, किस गाड़ी को चलाने के लिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी? तो इसमें से GM स्पेशल है, ARME, ART है, प्रोसेसिंग एक्सीडेंट साइट, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। तो जब भी जो है कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई ट्रेन चल नहीं पाएगी और इसको जो है ARME और ART को प्रोसेसिंग टू एक्सीडेंट में मतलब सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल ऑफिस में किन स्टेशनों के SWR उपलब्ध होने चाहिए? तो कंट्रोल ऑफिस में जो है वो SWR जो है जंक्शन स्टेशन जो है उसका उपलब्ध होना अनिवार्य है। जितने भी जंक्शन स्टेशन है उसका SWR उपलब्ध होता है कंट्रोल ऑफिस में। नेक्स्ट है, क्रू लिंक व लोको लिंक किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो क्रू लिंक व लोको लिंक जो मेंटेन की जाती है वो ड्यूटी TNL के द्वारा मेंटेन की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निर्धारित सेक्शन में 24 घंटे में चलने वाली अधिकतम गाड़ियों की संख्या को कहते हैं? तो किसी निर्धारित सेक्शन में 24 घंटे में चलने वाली अधिकतम गाड़ियों की संख्या को थ्रूपुट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई सेक्शन कब सैचुरेटेड माना जाएगा? मेन सेक्शन विल बी कंसाइडर्ड सैचुरेटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब सेक्शन में गाड़ियाँ चार्टेड कैपेसिटी से 90% या अधिक चले तो उसे सेक्शन को सैचुरेटेड माना जाएगा। अगला सवाल है, थ्रूपुट को बढ़ाने के उपाय क्या हैं? व्हाट आर द मेजर टू इम्प्रूव थ्रूपुट? थ्रूपुट को बढ़ाने के उपाय जो हैं वो पूर्ण भार पर ट्रेन चलाना, ड्रॉ बार की क्षमता बढ़ाना, अधिक क्षमता के इंजन का इस्तेमाल करना और उपरोक्त में से सभी हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टन किलोमीटर कौन सा यूनिट है? तो टन किलोमीटर जो है ये एक तरह का फंडामेंटल यूनिट है। नेक्स्ट है, समय पालन में NLT से क्या तात्पर्य है? तो समय पालन में NLT से जो तात्पर्य है वो ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम होता है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोचिंग व्हीकल किलोमीटर को व्हीकल डे से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होता है? तो कोचिंग व्हीकल किलोमीटर को व्हीकल डे से डिवाइड करने पर प्राप्त होता है व्हीकल किलोमीटर पर व्हीकल डे। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैगन किलोमीटर पर वैगन डे कौन सी यूनिट है? तो डेरिवेटिव यूनिट है ये, वैगन किलोमीटर पर वैगन डे यूनिट। नेक्स्ट है, रात्रि निरीक्षण सामान्यतः कितने से कितने समय के बीच किया जाता है? तो जब भी रात्रि निरीक्षण किया जाता है नाइट इंस्पेक्शन वो 0 से 4 मतलब 0 से 4 के बीच में सामान्यतः किया जाता है। नेक्स्ट है, संरक्षण निरीक्षण कितने समय में किया जाना चाहिए? यानी सेफ्टी इंस्पेक्शन शुड बी डन, तो प्रत्येक मंथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रतिबंधित गाड़ी में निरीक्षण यान लगाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो जो भी प्रतिबंधित गाड़ी रहती है उसमें निरीक्षण यान इंस्पेक्शन कैरेज लगाने की जिम्मेदारी जो होती है अनुमति जो लेना आवश्यक है तो COM या CPTM का। COM चीफ ऑपरेशन मैनेजर या चीफ प्रिंसिपल ट्रैफिक मैनेजर। नेक्स्ट है, ICMS किसको व्यक्त करता है? तो ICMS जो है ये कोचिंग से संबंधित होता है। देख लेते हैं ऑप्शन में, फ्राइट ट्रैफिक, कोचिंग ट्रैफिक, तो ये कोचिंग ट्रैफिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समपार फाटक वर्गीकरण के निर्धारण में वाहन गणना कितने समय तक की जाती है? तो समपार फाटक का वर्गीकरण जो है वो किया जाता है वो 7 दिन तक किया जाता है। 7 दिन के आधार पर उसको बांटा जाता है कि ये स्पेशल क्लास है या A क्लास है, B क्लास है, इस तरह से बांटा जाता है उसको। जब भी 50,000 से TBU अधिक निकलता है तो स्पेशल क्लास का वो गेट होता है और 50,000 से 30,000 तक जो रहता है TBU ट्रेन व्हीकल यूनिट तो उसका जो है वो A क्लास का होता है, A क्लास का गेट होता है। नेक्स्ट है, परिचालन अनुपात में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो परिचालन अनुपात में जो सम्मिलित नहीं होता है वो है, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि NT/km पर इंजन आवर्स, वैगन टर्न अराउंड, एवरेज स्टार्टिंग वैगन लोड, ये जो है तीनों सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, ब्लॉक रेक में परिवर्तन के लिए कौन प्राधिकृत है? ब्लॉक रेक में हु आर द राइट टू चेंज ब्लॉक रेक? तो ये जो है COM इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, WTT में निम्न सम्मिलित नहीं है। तो WTT में क्या सम्मिलित है? WTT में जो है किराया सूची यानी फेयर लिस्ट जो होता है नहीं दिया रहता है, बुक लिस्ट भी दिया रहता है, एक्सेल लोड दिया रहता है, स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस भी दिया रहता है,
नेक्स्ट है वर्किंग टाइम टेबल कौन जारी करता है? तो वर्किंग टाइम टेबल जो जारी किया जाता है वो COM या CPTM के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है मेल एक्सप्रेस गाड़ी में प्रारंभिक स्टेशन पर कितना ब्रेक पावर होना आवश्यक है? तो मेल एक्सप्रेस गाड़ी में प्रारंभिक स्टेशन पर जो है 100% ब्रेक पावर होना आवश्यक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मालगाड़ी के डिब्बे के टेयर वेट से क्या तात्पर्य है? तो टेयर वेट जो होता है वेट ऑफ एम्प्टी वैगन होता है। और जैसे मान लीजिए ये एम्प्टी वैगन का जो हो गया, मान लीजिए 60 हो गया, 20 हो गया, और सामान का भार हो गया 20 टन और 60 टन एम्प्टी का हो गया, और दोनों को मिलाकर जो 80 टन जो हुआ इसे हम ग्रॉस वेट बोलते हैं और इसे टेयर वेट बोलते हैं। और ये जो हो गया सामान का भार हो गया। तो वेट ऑफ एम्प्टी वैगन को जो बोलते हैं मालगाड़ी के डिब्बे का टेयर वेट बोलते हैं। नेक्स्ट है किसी खंड पर चलने वाली मालगाड़ी का अधिकतम भार निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो रोलिंग ग्रेडियंट, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ लोकोमोटिव, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लूप लाइन, यानी इसका सही उत्तर ऑल ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नई रेलगाड़ी को चलाने के लिए निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाएगा? तो नई गाड़ी को चलाने के लिए जिस बात का ध्यान रखा जाता है वो ट्रैफिक डिमांड, एबिलिटी ऑफ पार्ट, एबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव एंड स्टॉक, यानी सबका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रधान कार्यालय में यात्री गाड़ियों का संचालन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्रधान कार्यालय में यात्री गाड़ियों का संचालन जो कंट्रोल किया जाता है वो इमरजेंसी कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है समय पालन एनालिसिस मॉड्यूल का कोड क्या है? तो समय पालन एनालिसिस मॉड्यूल का कोड जो होता है वो PAM होता है। नेक्स्ट है पेंट्री कार के लिए क्या कोड इस्तेमाल किया जाता है? तो पेंट्री कार के लिए कोड जो होता है WCB होता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, CMS एप्लीकेशन किससे संबंधित है? तो CMS एप्लीकेशन जो है ये क्रू मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्रू मैनेजमेंट सिस्टम होता है और क्रू को मैनेज किया जाता है इसी पर। जो है जब भी ड्यूटी लगाई जाती है ट्रेन मैनेजर और गार्ड की, तो वो लोग जाके CMS पर ही साइन ऑन और अपना ड्यूटी ऑफ करते हैं उसी पर। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी 2 टायर वातानुकूलित यान सेल्फ जनरेटिंग का कोड क्या है? तो WGSCCW होता है। द्वितीय श्रेणी 2 टायर वातानुकूलित यान सेल्फ जनरेटिंग का कोड होता है। नेक्स्ट है मास्टर चार्ट द्वारा ज्ञात की गई लाइन क्षमता। मास्टर चार्ट द्वारा ज्ञात की गई लाइन क्षमता जो है वह नॉट लेस देन एस्कॉर्ट फार्मूला होना चाहिए, यानी एस्कॉर्ट फार्मूला से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मिलिट्री स्पेशल गाड़ी का इंडेंट कौन लगाता है? तो मिलिट्री स्पेशल गाड़ी का इंडेंट जो लगाता है वो मिल रेल लगाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जिस वैगन के कोड के अंत में HL लिखा हो उसका क्या अर्थ है? तो हाई स्पीड बोगी एंड हाई एक्सेल लोड उसका अर्थ होता है जिस वैगन के अंत में HL लिखा हो। तो HL जैसे होता है BCNHL, BOXNHL, इस तरह का जो होता है उसको हाई स्पीड बोगी एंड हाई एक्सेल लोड होता है। नेक्स्ट है बॉक्स N वैगन के स्टैंडर्ड लोड में कितने बॉक्स N वैगन होने चाहिए? तो इसमें 58+1 या 59+1 या 59 या 60 होने चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग अलाउंस की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इंजीनियरिंग अलाउंस की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है WTT से। तो हमारा दोस्तों सेट नंबर 15 समाप्त हुआ और इसके बाद हम लोग सेट नंबर 16 लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद।